शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। कांग्रेस की अगर बात करें तो कहानी शुरू अगर जंतर मंतर से की जाए तो साफ है कि पक्ष रखा गया और लगातार बच्चों के बचाव में भी आवाज़ें उठाई गई क्योंकि शायद हमारे भारत की एक ताकत युवा ही हैं। हमारे साथ आरेंद्र शर्मा जी हैं। आप कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं और इस समय दावेदारी भी कर रहे हैं और आपका जो इस समय टारगेटेड क्षेत्र है वो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है। सर मैं बड़े सीधे शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगी कि जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस से अपना पक्ष रखा, लगातार युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों। यहाँ राज्य में भी लोग लगे हुए हैं कि युवाओं को मजबूत करना है। यहाँ अगर उत्तराखंड की बात करें तो युवाओं के लिए अगर आपकी सरकार आती है तो क्या खास करना चाहेंगे, किस तरह से इस बेरोजगारी के आलम को खत्म करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जो कौशल स्किल्ड उनकी जो है उसके लिए स्किल्ड के प्रोग्राम चलाएंगे, स्टार्टअप लाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, उनके लिए कैसे अच्छा रोज़गार मिल सके, वहाँ किस इंडस्ट्री में जा सके, तो उनका स्किल जो ट्रेनिंग लेने के बाद ही उसके पास एक अच्छा जो है जॉब का ऑफ़र होना चाहिए, जिससे जो बच्चा है, जो उसने मेहनत की है रात दिन कर वो डिग्री ली है और उसको कहीं भटकना ना पड़े। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड वैसे भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, छात्र हैं और उनका विज़न अलग होता है सोचने का, अपने कैरियर के प्रति भी वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी शिक्षा जो जब उनकी समाप्त हो उसके बाद उनको नौकरी मिल सके। तो आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उत्तराखंड के छात्र जो हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है और हमारे पूरे उत्तराखंड सहसपुर का नाम रोशन किया है। मैं ऐसे छात्रों के लिए बधाई भी देता हूँ कि वो हमारी जो है वो इस हमारे भारत का जो है वो बहुत ही मान सम्मान बढ़ाते हैं। और युवा बेरोजगारों के लिए ये एक पूरा हम एक विजन डॉक्यूमेंट है कि कैसे उनको जो है नौकरी दी जाएगी, स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, कैसे उनको आज एआई जो दुनिया में फैलता जा रहा है, जिसका अगले 20 साल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम अपने बच्चों को भी उससे नए नए प्रोग्राम से, नई नई डिग्रियों से कि वो उससे लैस हों, जिससे वो प्रतियोगी बच्चे बने और वो अपने उसमें क्षेत्र में कहीं पीछे ना रहे। जी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भाजपा की बात करें, तो भाजपा के इस राज में कई हज़ार स्कूल जो सरकारी स्कूल थे, जो उस तबके से बच्चा आता है, जहाँ पर शायद वो फ़ीस भी अच्छी तरह से नहीं दे पाता है। यहाँ आपने बात की एआई की, इस तरह के बच्चों को किस तरह से उँगली थामने का काम करेगी अगर कांग्रेस आती है तो? देखिए, पहले तो जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पूरे नेटवर्क का विस्तार हो, जहाँ वाईफाई नहीं चलता है, जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, वहाँ इंटरनेट अंतिम छोर तक पहुँचना चाहिए। उन बच्चों को भी वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो यहाँ जो शहरी क्षेत्र हैं, जो यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वो इंटरनेट से लेकर सारी सुविधाएं उनको भी मिले। दूरस्थ ग्रामीणों में भी वो शिक्षा मिले जो हमारे बड़े बड़े शहरों में मिलती है। तो इस तरीके से कोई भी जो हमें शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, तो सभी को समान शिक्षा मिले, गरीब अमीर उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी हम शिक्षा चाहते हैं। क्या कोई प्रारूप या कोई मॉडल रखना चाहेगी कांग्रेस शिक्षा के लिए, खासकर सिर्फ उत्तराखंड के लिए? कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी न कर सके, ऐसा हम मॉडल विजन लेके आएंगे कि उसको कभी ये कमी महसूस ना हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी उसकी शिक्षा में कोई भी रुकावट नहीं आए। सहकारी समितियों को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां जैसे नज़र आती हैं कि दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं वो उस तरह से अपने सामान को या तो बेच नहीं पाती हैं, लेकिन और कुछ कुछ बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसमें अगर आप देखते हैं तो किस तरह से समानता लाई जा सकती है? देखिए, कोई भी योजना या कोई भी बनना चाहिए तो वो पारदर्शी बनना चाहिए और उसका जो है पूरी सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो सहकारी जो सोसाइटी हैं या जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए पहले अगर वो अपना उत्पाद बनाती हैं या जो है उसको ट्रेडिंग करती हैं, तो उसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ये सरकार को पूरी तरीके से महिलाओं के जो काम हैं उनको करके
जो सरकारी मशीनरी है उसका ध्यान रखना चाहिए, उनको मार्केट भी देना चाहिए। लगता है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का निर्णय है, कब कराती है चुनाव आयोग का विषय है कि वो कब चुनाव कराएंगे, उनकी तारीखें निश्चित है, उनकी बैठक होगी। ये चुनाव आयोग के उस पर निर्णय पर होगा कि कब वो चुनाव कराएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।